हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं आज बेटा वो है फंक्शन। राइट, अभी तक हमने 2 लेक्चर इस रिलेटेड टॉपिक के हो गए हैं। राइट, जो हमारे थम्स अंडर चैप्टर 2 के अंडर्स में आते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। और मैंने बोला था ये बहुत लंबा चलने वाला है। तो चले भाई यहां पे देख लेते बेटा जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम। याद है फंक्शन से पहले, अभी हम फंक्शन जो शुरू कर रहे हैं उससे पहले हमने क्या किया था, रिलेशन। उससे पहले हमने क्या किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और उससे पहले हमने पूरा चैप्टर कर लिया दैट इज सेट। और मैंने बोला था सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है ना। तो चलो देखो जरा ध्यान से, हमने सेट पढ़ लिया। हमने यहाँ पे 2 सेट लिए बेटा, सेट ए एंड बी, है ना। उसके बाद हमने क्या सीखा बेटा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, आता है सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। अगर मैं पूछूं कि चलो सेट ए में 4 स्टूडेंट्स है और सेट बी में 4 चिट्ठी है, याद है ना, राजा, वजीर, चोर एंड पुलिस। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी, मतलब मेरा दोनों काम हो जाए। राइट, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना मिलेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, अगर सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में भी 4 एलिमेंट है। ओके, वेरी नाइस। मतलब आपको पता है कितने होते हैं, 16। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है, 16। करेक्ट। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट है बेटा, ठीक है, वो सारे हमने सेट में ले लिया। मतलब हमारे पास 16 एलिमेंट का एक सेट बन गया। राइट, दैट इज ए क्रॉस बी। उसमें कितने एलिमेंट है बेटा, 16। अब मैं आपको ये पूछूं कि उसमें कितने सबसेट बन सकते हैं। हमारे पास जो ए क्रॉस बी है उससे कितने सबसेट बन सकते हैं, तो आप डेफिनेटली फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, दैट इज 2 raised to power 16, है ना। 2 raised to power n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट, मतलब कितने सबसेट हो सकते हैं, है ना। और हमने पढ़ा था कि जो भी ए क्रॉस बी का सबसेट है, राइट, उसको क्या बोला जाता है, रिलेशन। मतलब अगर ए क्रॉस बी अगर 4 है दोनों में एलिमेंट और 16 एलिमेंट, तो टोटल हमें रिलेशन कितने मिल सकते हैं, दैट इज 2 raised to power 16। क्लियर, याद हो गया सब कुछ। चलो बस इसी बात पे अभी हम फंक्शन शुरू कर देते हैं। जो हमने पढ़ा बेटा रिलेशन, राइट, उससे 2 हिस्से हो जाते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं जिनको हम फंक्शन बोलते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसको क्या बोला जाता है, फंक्शन। अब आप पूछोगे सर क्या स्पेशल टाइप, मतलब क्या है उसमें स्पेशल। राइट, बताता हूं, टेंशन मत लो। और दूसरे जो नहीं होते स्पेशल टाइप के उसको क्या बोला जाता है, नॉट अ फंक्शन। डन। ओके, एक चीज बता दो, फंक्शन इमीडिएटली हमारे यहां पे क्या आती है, फंक्शन मतलब इमीडिएटली सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, मैरिज फंक्शन, है ना। तो उसी को लेते हम चलेंगे। राइट, फंक्शन मतलब यहां पे क्या याद रखना है, मैरिज। पहले एक चीज याद रख लेना, धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज बताता जाऊंगा और सीक्रेट खोता जाऊंगा और फंक्शन इजीली आपको याद हो जाए वैसी मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, फंक्शन मतलब यहां पे क्या है, मैरिज। मतलब स्पेशल टाइप के जो रिलेशन में बंध जाते हैं, राइट, वो मैरिज में आ जाते हैं, है ना। जो नहीं बनते, मतलब उनके फंक्शन नहीं होते, मतलब उनके मैरिज नहीं होते, मतलब वो स्पेशल टाइप के रिलेशन में नहीं बनते, अकेले रह जाते, तेल पीने गए, है ना। डन, इतना याद हो गया। चलो गुड। अब फंक्शन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से और अच्छी तरह इस डेफिनेशन तो समझना बेटा। राइट, बिकॉज अगर एक बार आपको फंक्शन समझ में आ गया ना, मतलब मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन सॉरी, राइट, क्या बोल रहा था बेटा मैं, एक बार आपको फंक्शन समझ में आ गया मतलब मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। Why? बिकॉज फंक्शन जो, अगर ये जो सिंपल डेफिनेशन आपको दिख रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेस्ड ऑन फंक्शन बहुत सारे जो टॉपिक्स है, राइट, वो इस पे डिपेंडेंट है टोटली। राइट, ये समझ में आ गए वो सारे टॉपिक, और वो सारे टॉपिक समझ में आ गए तो कैलकुलस करना
इजी हो जाएगा। और कैलकुलस हमारे 11 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एज वेल एज जेडब्ल्यू के लिए माना जाता है ना। चलो तो शुरू करते हैं फंक्शन। ध्यान से पढ़ना बेटा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। मतलब जो सेट ए है, राइट, यहां पे मैं ले रहा हूं बेटा, ये है सेट ए, यहां पे ले रहा हूं मैं सेट बी। पता ना, मैं सेट में ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एरो डायग्राम हमने सीखे थे, है ना। ओके अब 1 2 3 4 वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। 4 चिट्ठी, दैट इज राजा, वजीर, पुलिस एंड चोर, है ना। अब उसमें हमने रिलेशन बनाए थे बेटा 1R 1V 1P 1C लाइकवाइज फॉर 2 3 एंड 4। तो वो क्या था बेटा 4 into 4 वो हमारे रिलेशन थे, ठीक है। बट यहां पे क्या है बेटा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो आप बोलोगे इमेज मतलब क्या सर? बेटा हमने जो यहां पे रिलेशन निकाले थे, चलो मैं ऐसा ले लेता हूं 1R 2V। सपोज जो फर्स्ट है बेटा, पहला बंदा उसको राजा आया, सेकंड वाले को वजीर आया, थर्ड वाले को पुलिस आया एंड फोर्थ वाले को चोर आया, ठीक है। तो सब तो एक चीटी मिलने वाली है ना, सिंपल फंडा। तो यहां पे 1 है, उस समय क्या मिला बेटा उसको? राजा। तो ये जो बी होता है वहां पे जो आता है उसको हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं बेटा? इमेज। मतलब बी इज अ इमेज ऑफ ए। समझ में? B इज अ इमेज ऑफ ए, मतलब यहां पे आप बोल सकते हो बेटा राजा, यहां पे जो R आ रहा है R इज अ इमेज ऑफ 1, और यहां पे जो A होता है उसको बोला जाता है प्री इमेज। क्या बोला जाता है बेटा? प्री इमेज। और यहां पे जो B में होता है उसको बोला जाता है इमेज। याद रह गया बेटा? R इज अ इमेज ऑफ 1, V इज द इमेज ऑफ 2, P इज द इमेज ऑफ 3, C इज द इमेज ऑफ 4। डन? ओके अब 1 की बात करो तो 1 इज अ प्री इमेज ऑफ R, 2 इज अ प्री इमेज ऑफ V, 3 इज अ प्री इमेज ऑफ P, 4 इज अ प्री इमेज ऑफ C। मतलब इमेज एंड प्री इमेज में पता चल रहा है। फंडा क्लियर? अब डेफिनेशन पे आओ। एवरी एलिमेंट ऑफ A मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन B। मतलब हर एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहां पे 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, 4 की भी एक इमेज है। मतलब डन। तो ये फंक्शन है। समझ में आ गया? किसी को भी डाउट? हाँ, वन एंड ओनली वन। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन मतलब क्या बोला था? मैरिज। तो उस हिसाब से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए जो ए है बेटा सेट, वहां पे हम मेल ले लेते हैं और यहां पे ले लेते हैं फीमेल, ठीक है। इमेज मतलब यहां पे हम ले लेते हैं वाइफ। इमेज मतलब वाइफ। मतलब यहां पे क्या आएगा बेटा? R इज अ इमेज ऑफ 1 मैंने बोला था, मतलब R इज द वाइफ ऑफ 1, राइट। V इज द वाइफ ऑफ 2, P इज द वाइफ ऑफ 3, लाइकवाइज। समझ में आ गया? तो एक कंफ्यूजन, यहां पे मेल यहां पे फीमेल, राइट। प्री इमेज हाँ आप बोल सकते हो, हस्बैंड बोलना चाहो तो कोई बात नहीं, है ना। अब यहां पे और एक चीज बेटा, मैंने यहां पे बोला वन एंड ओनली वन इमेज, एक ही इमेज, राइट। अब यहां पे वन एंड ओनली वन का मतलब यूनिक नहीं होता है। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? अब बहुत ही ध्यान से, अब मैं हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे, ठीक है। वन एंड ओनली वन का मतलब यूनिक नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर वन एंड ओनली वन मतलब यूनिक हुआ? नहीं। चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे सेट ए ले रहा हूं, यहां पे एक काम करते हैं ना इसको, अभी ये तो आप लिख लेना बेटा बाद में बहुत ही अच्छी तरह, बिकॉज ये पूरा आपको याद रह जाए, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इसीलिए, ठीक है। चलो अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, बहुत ही ध्यान से देखना। यहां पे मैं ले रहा हूं सेट ए, यहां पे जो ले रहा हूं मैं सेट बी, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, मेल फीमेल। चलो ठीक।
अब ध्यान से सुनो बेटा, यहां पे मैं नंबर ले रहा हूं 1 2 3 एंड 4, राइट। यहां पे अब उसी हिसाब से हम ले रहे 4, R V P एंड C, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैंने यहां पे बोला वन एंड ओनली वन, मतलब यूनिक नहीं होता है। यहां पे आप देखो, हाँ यहां पे यूनिक है, आप ये बोल सकते हो बिकॉज हर एक के पास एक ही चीट है, वो यूनिक हुआ। बट डेफिनेशन में क्या बोल रहा बेटा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब उनको ए के साथ कंसीडर है, बी के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है उनकी शादी हो जानी चाहिए, ए के जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज मिलनी चाहिए, मतलब उनकी शादी हो जानी चाहिए। बी में कोई बाकी रह जाता है वो अलग सिनेरियो है। यहां पे देखो ए और बी मेल फीमेल सबकी शादी हो गई, 4-4 में बंद है, काम खत्म, डन। इसको हमने फंक्शन बोल दिया, यस इट इज अ फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है। अब यहां की बात करूं तो मैं यहां पे ले रहा हूं बेटा 1 का R ले रहा हूं, 1 के पास भी R है, 2 के पास V है, 3 के पास भी V है एंड 4 के पास C है। चलो मान लिया ऐसा है, डायग्राम देखो बेटा, यहां पे 4 के पास एक आई थी, अब जो 2 एंड 3 है दोनों के बीच में V वाली मतलब वजीर वाली चीट आ गई दोनों के हाथ में, ठीक है। पुलिस वाली अभी नीचे पड़ी है, चोर वाली इसने ले ली है। अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है? और एक एग्जांपल उससे बाजू में ले लेता हूं तो और आपका कंफ्यूजन मतलब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ए एंड बी, ठीक है, यहां पर भी वही चीज बेटा 1 2 3 एंड 4, R V P एंड C, ठीक है। यहां पे मैंने ऐसे लिया था, यहां पे मैं ले रहा हूं 1 तो चलो R मिल गया, ठीक है। 2 पे V ले लेता हूं, ठीक है, क्रॉस में ले रहा हूं, 2 में V ले रहा हूं, देन 3 में 3 एंड 4, चलो 4 यहां पे मैं खाली रख रहा हूं, राइट। 3 तो भी P मिल रहा है और 3 ने ये भी ले लिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा? देखो ध्यान से, यहां पे क्या था 2 एंड 3 दोनों के हाथ में V मतलब वजीर वाली चीट आ गई, ठीक है। पुलिस वाले भी नीचे पड़ी है, 4 के पास चोर वाली आ गई है। यहां पे क्या है बेटा, 1 ने R उठा ली, सेकंड 1 वाले ने वजीर की उठा ली। अब जो थर्ड वाला है उसने जैसे मतलब वो लेने गया तो उसके हाथ में P एंड C मतलब पुलिस एंड चोर दोनों की चीट आ गई है। अब 4 वाला जो मतलब जो फोर्थ स्टूडेंट है वो एज इट इज अभी खड़ा है, कंडीशन दिख रही है, यहां पे चारों के चारों सबके पास एक भाई थी, ठीक है, यहां पे और यहां पे। तो हमारे पास अब 3 क्राइटेरिया हो गए, ये तो फंक्शन है हमें पता चल रहा है, चलो ये फंक्शन है और सिमिलरली ये। अब देखो ध्यान से, आपके दिमाग में आंसर रख लेना कि हाँ ये वाला फंक्शन है कि नहीं, फिर चेक करना, राइट। मेरा जो आंसर उसके साथ मतलब आपको पता चल जाए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब यहां पे ध्यान से देखो बेटा, 1 की एक इमेज है R है, 1 की R है इमेज, 2 की एक इमेज है हाँ है, कौन सी है V, 3 की भी एक इमेज है हाँ है, कौन सी है V, 4 की भी एक इमेज है हाँ है, कौन सी है C। समझ में आ रही बात? 1 की भी एक इमेज है R, 2 की भी एक इमेज है V, 3 की भी एक इमेज है V, मतलब 4 की भी इमेज है C, मतलब 4 के चारों इमेज अवेलेबल है। मैंने क्या बोला था कि जो सेट A में है उन सबकी शादी हो जानी चाहिए, मतलब उनकी कोई ना कोई वाइफ यानी कि इमेज होनी चाहिए। यहां पे कोई खाली रह जाता है तो उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? बिकॉज राइट, मेल तो बहुत लाडवे खाने तो बहुत हमारे में गुजराती में बोलते हैं ना, लाडवे खाने तो बहुत शौक होते हैं, मतलब उनको लाडवा मिलना चाहिए। अगर फीमेल में तो रह जाती है कोई बात नहीं, उनको टेंशन नहीं होता है ना, इन तो सब तो लाडवे, फिर पता चलेगा लाडवा कैसा होता है ना। 1 की एक इमेज है बेटा R, 2 की भी एक इमेज है V, 3 की भी एक इमेज है V, 4 की भी एक इमेज है C, मतलब चारों की इमेज है। मतलब हमें जो 2 कंडीशन चाहिए फंक्शन के लिए, कौन सी 2 बेटा? कि जो सेट A में है, मतलब जहां से हम शुरू कर रहे हैं A to B, हम जो सेट में ले रहे हैं बेटा A to B, तो A में जितने भी एलिमेंट है उनकी शादी हो जानी चाहिए, मतलब वो सारे मैपिंग हो जाने चाहिए। हो रहे ना मैपिंग बेटा सारे के सारे? देखो 1 भी मैपिंग हो गया, 2 भी मैपिंग हो गया, उससे भी एरो निकल रहे हैं,
3 से भी निकल रहे हैं, 4 से भी निकल रहा है, मतलब चारों के चारों मैप हो रहे हैं, है ना, चारों के चारों मैपिंग में है, मतलब यस क्या है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, हर एक की एक इमेज होनी चाहिए। तो देखो 1 थी बी आर है, 2 थी बी वी, 3 थी बी वी, 4 थी बी सी, मतलब एक थी 2 बीवियां नहीं है, राइट। हाँ ये अलग सिनेरियो है, इन दोनों पे सेम, ये जो 2 एंड 3 दोनों तो एक पसंद किया है दोनों ने, ठीक है, वो अलग सिनेरियो, बट एक थी 2 बीवियां नहीं होनी चाहिए, है ना। तो सब की एक इमेज मतलब यस ये वाला फंक्शन है। अगर समझ में मजा आ रहा है, ठीक है, अगर मजा आ रहा हो बेटा तो लाइक करना मत भूलना। थर्ड फंक्शन पे जाते हैं बेटा, 1 में आर मतलब है, चलो पहले तो मैपिंग दे लेते। मैंने क्या बोला, 2 कंडीशन हमें फंक्शन के लिए चाहिए। पहली कि सारे के सारे मैपिंग होने चाहिए, मतलब सबकी कोई ना कोई इमेज होनी। 1 थी है, 2 थी भी है, 3 थी भी है, 4 थी नहीं है, 4 थी है ही नहीं, मतलब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। समझ में? मैंने क्या बोला, 2 कंडीशन होनी चाहिए बेटा। पहली कि जो भी सेट ए में है, ए टू बी अगर हम ले रहे तो जो भी सेट ए में है बेटा वो सब मैपिंग मतलब वो सारे मैप्ड होने चाहिए, ठीक है, सारे मैप्ड होने चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन क्या बेटा, हर एक ही इमेज होनी चाहिए, 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। मतलब यहां पे चारों के चारों मैपिंग नहीं है, मतलब ये बेचारा अभी भी वांडा है ना, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, सिंगल है बेटा, मतलब ये वाला फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो इसको ही थोड़ा सा और आगे लेके मैं जाता हूं, इसको ही जरा देखो बेटा, राइट। 1 2 3 में हमने 2 लिए थे, ठीक है। अभी 4 जो है उसके लिए और एक मैं चीट बना रहा हूं, ये काम करते एज इट इज रहता है तो आपको लिखने में इजी रहे बेटा, और एक मैं यहां पे बना देता हूं, थोड़ा छोटा सा बनेगा बट कोई बात नहीं, दिख जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। तो यहां पे 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे था बेटा आर वी पी सी और एक ले लेता हूं सेनापति, है ना, एस ले लेता हूं। चलो तो 1 का किसके साथ था बेटा, आर, सेकंड का वी, थर्ड में 2 थे पी एंड सी, एंड 4 में चलो एस ले लेता हूं। अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही बेटा, यस ये वाला भी मैप्ड है, ये वाला भी मैप्ड है, ये वाला भी मैप्ड है, ये वाला भी, मतलब पहली कंडीशन यस सेटिस्फाई हो गई, पहली कंडीशन में कोई टेंशन नहीं। अब दूसरी कंडीशन देखो, यहां पे 1 एंड ओनली 1, क्या हर एक की एक ही इमेज है, मतलब हर एक की क्या एक ही बीवी है। मैंने क्या बोला, यहां पे 2 थी एक बीवी चले गई, बट एक थी 2 बीवी नहीं चलेगी, मतलब यहां पे मेल के साथ पार्शियलिटी होने वाली है, राइट। फीमेल तो कोई टेंशन नहीं, मेल तो होने वाला है। अब यहां पे देखो 1 आर 2 वी, कोई कंफ्यूजन नहीं, बट थर्ड में देखो, थर्ड के पास नालायक ने दोनों ले ली बेटा, पी एंड सी, 2 चीट ले ली, है ना, पी बी एंड सी, मतलब पुलिस एंड चोर दोनों वाली चीट उसने ले ली है, चलेगा नहीं, यहां पे चलेगा हाँ, बिकॉज दोनों के बीच में है, फिर बाद में देख लेंगे, है ना। समझ में आ रहा है फंडा, तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे नहीं। फंडा क्लियर? किसी को भी डाउट बेटा? हाँ, 1 एंड ओनली 1 था, मतलब क्या हुआ बेटा, हर एक इमेज होनी चाहिए, राइट। फिर से और एक बार बेटा, चारों जो थे हमने एग्जांपल जो लिए और एक बार अच्छी तरह समझ लेगा बेटा। फर्स्ट वन में सबकी एक ही इमेज दिख रही है, राइट, एंड जो हमारी दोनों कंडीशन है, मतलब जो सेट ए में वो सारे मैप्ड होने चाहिए, मतलब सारे यूज होने चाहिए, मतलब सबकी शादियां हो जानी चाहिए, मतलब हो रही है, डन, कोई इश्यू नहीं है। यहां पर भी देखो बेटा, सेकंड एग्जांपल 1 2 में कोई इश्यू नहीं है, फोर्थ वाले में भी कोई इश्यू नहीं है ना, बट 2 एंड 3 जो है बेटा, दोनों की इमेज मिल रही, दैट इज सेकंड की भी एंड थर्ड की भी, है ना, दोनों की इमेज मिल रही है, मतलब यस वो भी क्या है, फंक्शन है। बट नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें थर्ड की बेटा, तो यहां पे क्या है, 4 है, उसकी शादी नहीं हो रही है, वो खाली रह रहा है, मतलब चलेगा नहीं। मैंने क्या बोला, मेल है, उसको लाडवा देना ही है, पता तो चले, हालत तो खराब होनी ही चाहिए,
है ना। बाकी फीमेल बाती रह जाए तो ये बात नहीं, वो चलेगा, राइट। ये नमूना बाती नहीं रहना चाहिए, मतलब ये फंक्शन नहीं है। चलो उसकी भी शादी करवा दी फिर भी वो फंक्शन नहीं है, क्यों? थर्ड वन जो है उसने नमूने ने 2 बीवियां ले ली, नहीं चलेगा, पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं चलेगी, है ना। मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। फंडा क्लियर? श्योर? 100% बेटा? ओके चलो ठीक है, मेरे लिए तो ये फंक्शन की डेफिनेशन लिख लो बेटा, और ये सारी चीजें लिख लो। उसके बाद और एक मैं आपके लिए एग्जांपल ला रहा हूं, जिससे फंक्शन आप तो बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा और याद भी रह जाएगा। पहले जल्दी से इतने लिख लो बेटा, और स्पेशली सारे एग्जांपल लिख लेना, याद होना जरूरी है। ओके तो ये रहे आपके नए एग्जांपल, राइट। वो आपको इजीली याद हो जाएगा कि फंक्शन एक्चुअल में क्या है। आप तो पता है सब तो अभी, राइट। रामायण भी हमारी खत्म हो गई, बट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, राइट, देखने वाली सीरियल के रूप में फर्स्ट नंबर पे, मतलब ट्रेंडिंग पे है। तो चलो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, और उसके सामने दूसरा एग्जांपल है हमारे पास महाभारत, ठीक है। बहुत ही ध्यान से इन दोनों एग्जांपल को देखना बेटा, तो फंक्शन आपको इजीली याद हो जाएगा और आप भूलोगे नहीं कभी भी, है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं। ये चीज तो हमें पता है बेटा कि भगवान दशरथ जी थे, राइट, उनकी 3 बीवियां थी, है ना। राम भगवान, राइट, लक्ष्मण जी, उनके 4 जो भाई थे, दशरथ के 4 जो पुत्र थे बेटा, उनकी तो एक ही बीवी थी, अरे राइट, राम भगवान की सीता जी, राइट, लाइकवाइज फॉर लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न, ठीक है। अब दशरथ राजा की कितनी बीवियां थी बेटा? 3, कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा, पता है ना सब, तो सबने रामायण देखी होगी। तो चलो मुझे बताओ बेटा कि क्या ये फंक्शन है या तो नहीं, राइट। तो चलो वापस देखते हैं डेफिनेशन। मैंने क्या बोला था बेटा? वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब ए में जितने भी वो मैप्ड होने चाहिए, मैप्ड है, हाँ है, तो इश्यू नहीं है, मतलब दोनों की शादी हो गई है। बट ट्रबल क्या बेटा? 7 वन एंड ओनली वन, मतलब भरत की एक ही बीवी होनी चाहिए। यहाँ पे दशरथ जी की 3 बीवियां थी, मतलब फंक्शन होगा नहीं। मैंने क्या बोला? लेफ्ट हैंड साइड मेल लेना है आपको, ये वाला सेट, और ये वाला सेट कैसा लेना है बेटा? फीमेल लेना है, ठीक है। याद रखने के लिए अभी के लिए फिलहाल फंक्शन, मतलब मैंने क्या बोला था? मैरिज, मतलब ये फंक्शन नहीं है, राइट। कोई ना कोई तो लोचा होगा, अगर ज्यादा बीवियां होगी तो हुआ था ना यहाँ पे लोचा, है ना। ओके तो यहाँ पे बढ़ते हैं महाभारत की ओर बेटा। यहाँ पर भी मेल, मतलब 5 पांडव बेटा, पता है ना कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव, राइट। एक इंसिडेंट वैसे देखा जाए बेटा तो अर्जुन, भीम, उनकी दूसरी बीवियां भी थी, बट उस इंसिडेंट को हम साइड में रखते हैं। एक जगह पे वहां पे जो इंसिडेंट हुआ कि सती जो मैरिज है, सती मैरिज, वो किसके साथ हुई बेटा? द्रौपदी के साथ, है ना। मतलब चलो उस इंसिडेंट तो, उस प्लेस को हिसाब से हम देखते हैं, और मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है कि नहीं? सोचो सोचो जरा ध्यान से। मैंने क्या बोला? सिर्फ 2 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली, क्या सारे के सारे मैप, मतलब सबकी शादियां हो जानी चाहिए, हाँ है, इनकी भी हो गई, इनकी भी हो गई, इनकी भी हो गई, इनकी भी हो गई, मतलब सबकी 5 पांडव की शादियां हो गई, सारे मैप्ड है, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। वैसे वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब सबकी एक ही इमेज है, हाँ। युधिष्ठिर की वाइफ द्रौपदी है, भीम की भी वाइफ द्रौपदी है, अर्जुन की भी वाइफ द्रौपदी है, नकुल की भी वाइफ द्रौपदी है, शत्रुघ्न की भी वाइफ द्रौपदी है, मतलब भरत की एक इमेज मिल रही है, मतलब यस ये फंक्शन है। मतलब रामायण फंक्शन नहीं है, महाभारत फंक्शन है। याद रह जाएगा बेटा, रामायण फंक्शन नहीं है, महाभारत फंक्शन है। याद हो गया सब तो इजीली, मतलब आई होप सो। इसके बाद तो आपको मतलब फंक्शन कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा, इमीडिएटली दिमाग में आ जाएगा। और एक चीज हमें यहां से पता चली बेटा, जो भी बॉयज है, राइट, आपके साथ पार्शियलिटी होने ही वाली है। आप देख सकते हो, आप ज्यादा बीवी नहीं रख सकते, बट ठीक है, जो अभी तो आपको समझ में आ गया मैं जो बोलना चाहता हूं, है भी नहीं, राइट। तो प्लीज इसको याद रख लेना, तो फंक्शन आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो और एक चीज देखते हैं,
और आज तक तो वही होमवर्क है, जैसा मैं अभी यहाँ पे चीज बता रहा हूं वैसे ही आप अपने हिसाब से डेली लाइफ में राइट क्या क्या चीज ऐसी हो सकती है जिसमें फंक्शन है या तो नहीं, मतलब दोनों के एक एग्जांपल आप तो मुझे देने हैं डेली लाइफ से कनेक्टेड राइट। मैं चाहूंगा सब लोग मुझे आंसर बताएंगे, है ना। और एक अभी डेली लाइफ के आसपास में ले लेता हूं, प्लीज इसको मेरे साथ कनेक्ट मत करना, हाँ राइट। मेल यहां पे है बेटा और यहां पे हमारे लिए है फीमेल, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको एग्जांपल आपको देना है डेली लाइफ कनेक्टेड, ठीक है। हस्बैंड है बेटा राइट, उसके और वाइफ मतलब दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है झगड़ा। अब बारी आती है सॉरी बोलने की, क्या बारी आती है बेटा सॉरी बोलने की। अब पहली कंडीशन ये है कि हस्बैंड सॉरी बोलेगा, मतलब हस्बैंड की मिस्टेक है राइट। दूसरी कंडीशन ये है कि वाइफ की मिस्टेक है। पहली कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा झगड़ा हो रहा है, उसमें हस्बैंड की मिस्टेक है, दूसरे में वाइफ की मिस्टेक है। समझ में आ रही बात राइट, दोनों में, ठीक है। बट हस्बैंड की मिस्टेक है तो भी सॉरी कौन बोलेगा, हस्बैंड ही बोलेगा बेटा। और अगर वाइफ की मिस्टेक है तो भी सॉरी कौन बोलेगा, हस्बैंड ही बोलेगा, है कि नहीं राइट। तो यहां पे आप देखो बेटा हस्बैंड एंड वाइफ दो है, चलो मैं यहां पे ले लेता हूं हस्बैंड की मिस्टेक, यस हस्बैंड की मिस्टेक है, हस्बैंड की नॉट मिस्टेक, ठीक है। यहां पे मेल ही हमने लिया, हस्बैंड की मिस्टेक है तो भी हस्बैंड सॉरी बोलेगा, हस्बैंड की मिस्टेक नहीं है मतलब वाइफ की मिस्टेक है तो भी सॉरी कौन बोलेगा, हस्बैंड ही बोलेगा। अब मुझे बताओ ये फंक्शन है, डेफिनेटली है, बिकॉज हस्बैंड ने सॉरी बोल दी मतलब वो मैरिज सक्सेसफुल है कि नहीं राइट, मतलब वो सक्सेसफुल होने वाला है, मतलब यस इट इज अ फंक्शन, मतलब ये फंक्शन है, ये मैरिज टिकने वाला है, कोई टेंशन नहीं होने वाला, है ना। याद हो गया बेटा अच्छी तरह, वेरी नाइस। तो प्लीज इससे रिलेटेड सोचो और कमेंट बॉक्स में आंसर डालो, डेली लाइफ के कनेक्टेड क्या दिख रहा है आपको, फंक्शन क्या है क्या नहीं है। एक बार अपने इमेजिनेशन आपका खुल गया फिर कभी भी आपको ट्रबल नहीं होगी, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल अच्छी तरह लिख लो, याद कर लो, उसके बाद अभी हम फंक्शन पे डिपेंडेंट हम सारे क्वेश्चन करते, ठीक है। ओके तो फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने बेटा राइट। x, y बिलोंग्स टू 1 2 3 4 मतलब चारों राइट, x पे भी एंड y पे भी एलिमेंट है 1 2 3 4, मतलब आपके लिए थोड़ा सा लिख देता हूं, हिंट दे देता हूं बेटा, ये x ले लो, ये y ले लो, है ना, ये x ये y। कितने एलिमेंट बेटा इसमें 1 2 3 एंड 4, इसमें भी बेटा 1 2 3 एंड 4। चलो देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन, मतलब ये चारों में से कौन सा फंक्शन है ये आपको मुझे बताना है। मतलब जो f1 है पहला वन y इक्वल टू x प्लस 1, सिमिलरली x प्लस y ग्रेटर देन 4, y लेस देन x प्लस y इक्वल टू 5, मतलब चारों में से राइट कौन कौन से है जो फंक्शन है, ठीक है। ट्रिक तो पता है, ये सब तो अभी याद हो गया होगा फंक्शन किसको बोलते हैं, तो डेफिनेटली बेटा वीडियो को पॉज करो राइट और ट्राई करो ये चारों ए बी सी डी राइट, पहले उससे सारे सेट बनाओ राइट, उसमें क्या करना है पता ना, एरो डायग्राम, और चेक करो कि चारों में से कौन कौन से फंक्शन में आते हैं, और कमेंट बॉक्स में डाला कि लाइक एग्जांपल दी ए है वो फंक्शन है, या तो बी फंक्शन, या तो ए एंड बी दोनों फंक्शन है, लाइकवाइज आउट ऑफ ए बी सी डी कितने फंक्शन है वो बताओ जल्दी से। ओके चलो शुरू करते हैं राइट, इसका आंसर लेट्स चेक इट आउट, कितने बच्चों का ये आंसर सही है ना। अगर फर्स्ट वन की बात करें f1 बेटा क्या बोला है, x, y, x, y बेटा where y equal to x plus 1, y क्या बोला है बेटा x plus 1, मतलब जो y की वैल्यू x plus 1, चलो बनाते हैं, उसमें क्या है x की वैल्यू तो मैं 1 ले रहा हूं बेटा, यहां पे मैं ले रहा हूं ये वाला फर्स्ट वन a, ये x है ये y है, ठीक है, फर्स्ट वन मैं ले रहा हूं y इक्वल टू x प्लस 1, x सीधा 1 पुट करो बेटा, तो 1 प्लस 1 क्या मिलेगा आपको 2 राइट, मतलब 1 की पेयर किसके साथ बनेगी बेटा 2 के साथ, ठीक है। वैसे 2 पुट करो तो 3 आएगा, 3 पुट करो तो 4 आएगा, बट अगर मैं 4 पुट करता हूं 4 प्लस 1 5, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दोनों में कहां तक है बेटा 1 to 4 ही है, डन, मतलब यहां तक। मैंने आपको बोला था फंक्शन के लिए आपको दो कंडीशन देखनी है,
पहली कंडीशन बेटा सारे के सारे मैप्ड होने चाहिए, मतलब चारों की शादियां हो जानी चाहिए। यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, ये देखो नमूना, ये बाकी रह गया है, इसकी शादी नहीं हुई है, मतलब इसको लाडवा नहीं मिला, ये नहीं चलेगा भाई, ये मैरिज हो ही नहीं सकते, मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे बी की। चलो बी में बता दो क्या, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। ओके ठीक है, चलो ये x, ये हो गया y। ठीक है, इसमें नंबर है 1 2 3 4, अगेन सिमिलरली बेटा 1 2 3 एंड 4। चलो तो दोनों में पहले तो बेटा अगर मैं 1 यहां पे ले रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे मैं 1 ले सकता हूं, 1 + 1 2 ग्रेटर देन 4, पॉसिबल नहीं है ना। आप चाहो तो इसको बेटा जैसे मैंने एरो डायग्राम से दिया वैसे आप चाहो तो इसको नंबर से, मतलब रोस्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना मैं कैसे लिखूंगा बेटा, 1, 2, ठीक है, 2, 3 तो एंड 3, 4। ठीक है, ये बन गया हमारा रिलेशन। फिर हमने उसको चेक किया कि भाई 4 यूटिलाइज नहीं हो रहा, मतलब वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, एरो डायग्राम एज वेल एज रोस्टर फॉर्म। चलो यहाँ पे बात करते हैं, मतलब ये चीज तो मैं पता चल गई बेटा, हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, तो उसी हिसाब से हमें सोचना है। अगर मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूं तो मुझे कम से कम यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, y की वैल्यू बेटा 4 लेनी पड़ेगी, बिकॉज 1 + 4 तो ही 5 होगा, मतलब 1 की पेयर किसके साथ बनेगी बेटा, 4 के साथ, राइट। या फिर x की वैल्यू 4 लूं, इसकी वैल्यू 1 लूं, मतलब वो भी चलेगा, है कि नहीं, मतलब 1, 4 चलेगा, आएगा। वैसे बेटा क्या आएगा, 4, 1 भी आएगा। ठीक है, वैसे बेटा 2 की पेयर किसके साथ बनेगी, 3 के साथ, 3 की पेयर 2 के साथ, चलो वो भी लिख डाला, 2, 3। ठीक है, देन 3, 2, क्या ये 4 ही पेयर बनेगी, अभी आगे बन सकती है, देखो तो जरा ध्यान से, हाँ डेफिनेटली, क्या 2 एंड 4 की पेयर भी बनेगी, है ना, मतलब 2 + 4 वो भी 6 आएगा। एंड यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं 4, 2, मतलब 2 की पेयर 4 के साथ भी आएगी, है ना, और ये जो 4 है उसकी पेयर 2 के साथ भी आएगी। अब देखो ध्यान से, राइट, यहाँ पे देखो बेटा अभी आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहीं से हमारा आंसर मिल गया हमें। अगर आप ध्यान से देखो बेटा 4, 1 भी है, 4, 2 भी है, मतलब 4 + 1 भी 5, 4 + 2 6, वो दोनों 4 से बड़े हैं, राइट, मतलब 4 की एक बीवी है 1 और 4 की दूसरी बीवी है 2, चलेगा नहीं, है ना। मैंने क्या बोला था, एक ही बीवी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, मतलब ये फंक्शन नहीं है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर बेटा, मतलब सी। ध्यान से देखो बेटा, y क्या बोला, लेस देन x। चलो पहले तो ये लिख डाल दो बेटा, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, क्या बोला बेटा, y लेस देन x, मतलब y की वैल्यू हमें पता है, ये वाला है x, ये वाला है y, है ना, तो y की वैल्यू x से छोटी होनी चाहिए। तो चलो अगर मैं y की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो x की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, 3 भी ले सकता हूं, 4 भी ले सकता हूं, है कि नहीं। अगर मैं y की वैल्यू 1 ले रहा हूं बेटा, तो 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 4, मतलब 2 भी 1 पेयर 1 के साथ बनेगी, 3 की पेयर भी 1 के साथ बनेगी, 4 की पेयर भी 1 के साथ बनेगी, राइट, मतलब 2, 1 3, 1 4, 1। यहां तक किसी को इश्यू बेटा, डेफिनेटली नॉट। क्या यहां तो अगर मैं सपोजन लिखूं तो आपको लगेगा हाँ फंक्शन है ही सर, है ना, तो इश्यू नहीं महाभारत, बट यहां पे फिनिश नहीं होता, अभी और आगे बढ़ेगा। देखो बेटा अभी तो हमने सिर्फ 1 के हिसाब से, अगर y की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूं तो 2 लेस देन क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, और 4 लेस देन भी 2 आएगा, मतलब 3, 2 एंड 4, 2 क्या है फंक्शन है, डेफिनेटली नॉट। मतलब आपको दिख ही रहा बेटा 3 की बीवी भी 1, 3 की बीवी भी 2, मतलब एक नमूने की 2 बीवी चलेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक चीज भी यहाँ पे आप कर सकते हो बेटा, 1 किसी से छोटा नहीं होता, सामने देखो 1 2 3 4, मतलब x की वैल्यू में 1 ले ही नहीं पाऊंगा, राइट। तो आप वहां से भी सोच सकते हो
कि ये मैप्ड मतलब इसकी शादी नहीं हो रही है, तो इससे मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। समझ में आया? मतलब दोनों कंडीशन भी आप यहां पे देख सकते हो, वन अनमैप्ड है एज वेल एज, राइट, क्या हो रहा है बेटा, 3 के भी 1 3 के भी 2, मतलब एक से ज्यादा इमेज मिल रही है, तीसरी एक बंदे थी मतलब एक नंबर थी, तो भी फंक्शन नहीं है। मतलब अभी तक हमने देखा ए बी सी तीनों में से एक भी फंक्शन, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं, तो डी तो एटलीस्ट होना चाहिए यार। चलो डी की ओर बढ़ते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, मतलब दोनों का एडिशन 5 होना चाहिए। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं बेटा, तो मुझे y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 4 है कि नहीं। अगर x की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूं तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 3। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 2, एंड x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1। इससे ज्यादा होगा नहीं। अब चेक करो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये है x और ये है y, है कि नहीं। सारे x मतलब 1 2 3 4 चारों एलिमेंट यूज हो रहे हैं, हाँ हो रहे। मतलब जो हमारी पहली कंडीशन है, सारे के सारे मैप्ड होने चाहिए, सबकी शादी हो जानी चाहिए, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब यस, पहली कंडीशन डन। दूसरी 1 की भी एक ही पेयर है बेटा 4, 2 की भी एक पेयर है, 3 की भी एक पेयर है, 4 की भी एक पेयर है, और कोई रिपीट नहीं हो रहा है कि नहीं। आप चाहो तो मैं आपको इसको इसे भी बता सकता हूं, राइट, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 1 की पेयर बेटा 4 के साथ, 2 की पेयर 3 के साथ, 3 की पेयर 2 के साथ, 4 की पेयर 1 के साथ, मतलब सबकी एक ही इमेज मिल रही, मतलब परफेक्ट, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही, मतलब यस ये फंक्शन हो सकता है, मतलब ये शादियां हो सकती, मतलब ये सक्सेसफुल चले, इसका कोई टेंशन नहीं है। समझ में आता है बेटा अच्छी तरह फंक्शन। आई होप सो अब तो आप सारे बच्चे फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया था, मतलब सिर्फ बेसिक ना, अभी तो हमने शुरुआत किया है फंक्शन, हाँ मतलब बेसिक फंडा जो फंक्शन रिलेटेड है, आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो प्लीज जल्दी से, बहुत ही अच्छा एग्जांपल था जिसमें बहुत सारी चीजें हमें समझने को मिली, इसको लिख लो। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, सब तो फंक्शन तो समझ में आ गया, राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। आपको याद ही होगा बेटा, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में रिलेशन वाले में ऑलरेडी ये टॉपिक किया था, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। अब इसके बारे में आ रहा है बेटा फंक्शन, तो क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं बेटा, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, राइट। थोड़ी सी चीज हमें देखनी है, राइट। वैसे बहुत इजी है, जो हमने रिलेशन में दिया था वैसा ही है। रिलेशन में क्या क्या था पहले वो देख लो आप, अगर आपको याद हो बेटा रिलेशन में क्या क्या था, जो दो सेट है ए एंड बी, है ना, दो सेट है ए एंड बी, तो जितने ए में से यूज हो रहे थे उसको हमने क्या बोला था, डोमेन, ठीक है। मतलब से यहां पे है 1 2 3 4, ठीक है, राजा वजीर पुलिस चोर, सपोज ये तीन ही यूज हुए, 1 R 2 V एंड 3 P, ठीक है। तो यहां पे अगर ये तीन यूज है, रिलेशन की बात कर रहा हूं, तो 1 2 3 क्या आएंगे, डोमेन आएंगे, ये चीज हमें पता है। कोडोमेन मतलब पूरा का पूरा सेट बी, वो भी हमें पता है। एंड रेंज मतलब क्या था, आर वी एंड पी, जितना यूज हो रहा है बी में, दैट इज रेंज, दैट इज रिलेटेड टू रिलेशन। बट हमें पता है बेटा फंक्शन में क्या होता है, जो सेट ए में है वो सारे मैप्ड होने चाहिए, मतलब सारे यूज हो जाने चाहिए, ये चीज पता है ना। तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो बेटा, डोमेन मतलब क्या होता है, फंक्शन की बात कर रहा हूं बेटा मैं, डोमेन ऑफ अ फंक्शन मतलब जो सेट ए है वो सारे के सारे यूज होंगे तो ही हम उसको फंक्शन बोल सकते हैं, है कि नहीं। मतलब जो सेट ए है वही तो वही क्या बन जाएगा बेटा, डोमेन बन जाएगा, पूरा का पूरा भी तो सारे के सारे यूज हो रहे हैं। जो पूरा का पूरा बी सेट है, राइट, उसको तो हम बोलेंगे कोडोमेन, क्या बोलेंगे, कोडोमेन। बट जो बी सेट के अंदर यूज हो रहे हैं, यूज्ड इन बी सेट, बी सेट में जितने यूज हो रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रेंज, राइट। मतलब ये भी हो सकता है कि सारे के सारे बी वाले यूज हो रहे, और ये भी हो सकता है कि उसमें से थोड़े बहुत ही यूज हो, समझ में आया। मतलब रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, समझ में आया, किसमें, फंक्शन के अंदर, ठीक है। बट डोमेन की बात करें तो पूरा का पूरा जो सेट ए है वो डोमेन होगा फंक्शन के अंदर, रिलेशन में नहीं। आ गया फंडा क्लियर बेटा, दोनों के बीच का कंफ्यूजन दूर हो गया।
तो अभी हमने जो क्वेश्चन दिया था लास्ट में, आपको याद है वो D1 बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू दिया था 5 और दोनों में वैल्यू 1 2 3 4 मतलब 1, 4 2, 3 3, 2 एंड 4, 1। तो अगर मैं इसमें पूछूं बेटा, राइट, इसमें बताओ बेटा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो सेट ए क्या था बेटा 1 2 3 4 सारे यूज हो गए, राइट। बी सेट तो मैं डायरेक्टली बोल सकते हो वो क्या है कोडोमेन, राइट, दैट इज 1 2 3 एंड 4 1 4 2 3 3 2 4 1। तो 1 2 3 4 चार यूज हो गए बेटा, मतलब वो क्या है फंक्शन है, हमें पता है। मतलब जो सेट ए है वो होता है डोमेन, पूरा सेट होता है बी कोडोमेन एंड रेंज में भी चारों यूज होते हैं, इसलिए आ जाएगा 1 2 3 4। बट मैं अगर यहां पे ऐसा बोलूं बेटा, राइट, कि 4 तो यहां पे हटा लो, ठीक है, 4 तो मैं डाल रहा हूं यहां पे p के साथ, ठीक है। क्या यह फंक्शन है? डेफिनेटली है। मैंने क्या बोला था, इसमें सारे मैप्ड होने चाहिए, सब पे इमेज होनी चाहिए, मतलब वो फंक्शन है, राइट। मतलब मेल वाले सारे यूज हो जाने चाहिए, फीमेल में तो रह जाता है, कोई बात नहीं चलेगा, राइट। मतलब ये फंक्शन है। तो अगर मैं पूछूं इसमें डोमेन बताओ, तो ये है 1 2 3 4 मतलब सेट है, तो डोमेन मतलब पूरा का पूरा बी सेट। बट यहां पे अगर मैं रेंज की बात कर रहा हूं तो क्या होगा बेटा आर वी एंड पी, मतलब सी यहां पे यूज नहीं हो रहा है बेटा, मतलब आर वी एंड पी ये सिर्फ जो तीन है वो क्या होते बेटा रेंज में आएंगे। समझ में आता है बेटा? फंडा क्लियर? इसमें किसी को भी डाउट बेटा? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो, बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है। पहले ये लिख लो बेटा। तो आज छोटा सा क्वेश्चन इससे लिए कर लेते हैं और उसके बाद आज का हमारा वीडियो, मतलब आज का वीडियो लेक्चर हम फिनिश करते हैं और कल के लेक्चर में डिटेल में हम जाएंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज बहुत डिटेल में आएगा तो पता चल ही जाएगा, राइट। कैसे मजा आता है ना। पहले जल्दी से लिख लो, उसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक या दो क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो ये रहे दो क्वेश्चन बेटा आपके सामने, राइट। पहला है y इक्वल टू 1/x एंड दूसरा है y इक्वल टू x², ठीक है। ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में आंसर डालो कि इसकी डोमेन एंड रेंज क्या क्या हो सकती है। आपको क्या फाइंड आउट करना बेटा? डोमेन एंड रेंज, बिकॉज धीरे धीरे हम लेवल अभी अप करते जा रहे हैं बेटा, राइट। आज जाने से पहले थोड़ा एक लेवल तक क्वेश्चन होना चाहिए, बिकॉज अभी तक मैंने आपको सारी चीजें बहुत ही इजीली समझा दी, तो थोड़ा सा एक लेवल अप, फिर धीरे धीरे लेवल अप करते जाएंगे, ठीक है, फंक्शन में। चलो जल्दी से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो। ओके, आई होप सो सबने ट्राई कर ली होगी। लेट्स चेक इट आउट, कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही है। पहली बात करें बेटा, y इक्वल टू 1/x मतलब ये रेसिप्रोकल फंक्शन है कि नहीं? और हमें ये चीज पता है ऑलरेडी, भले आप अभी 11 बट 9 टाइम हमने चीज पढ़ी थी बेटा, राइट, कि जो भी रेसिप्रोकल में हो, मतलब 1 अपॉन समथिंग, राइट, उसमें कभी भी जीरो नहीं होता है। 1 अपॉन जीरो नॉट पॉसिबल, पता है ना सबको, मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसके अलावा सारी चीजें चलेगी, है कि नहीं? मतलब 1 अपॉन 1 भी चलेगा, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन -2, 1 अपॉन -3, पॉइंट में सब कुछ चलेगा एक्सेप्ट जीरो। मतलब अगर मैं बात करूं x की वैल्यू थी बेटा, तो जीरो के अलावा मैं सारी वैल्यू ले सकता हूं, मतलब r हमें पता है रियल नंबर बेटा, उसके अलावा उसमें जितने भी नंबर है सारे यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट जीरो, मतलब जीरो के अलावा सारे वैल्यू चलेगी। अब है समझ में? मतलब x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं बेटा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो बेटा अगर यहां पे जीरो नहीं आता, राइट, तो ऐसा कोई नंबर सोचो कि राइट जिससे वजह से y की वैल्यू जीरो आए, ऐसा कुछ पॉसिबल है बेटा? बिकॉज 1 अपॉन जीरो तो नहीं चलेगा। वैसा 1 अपॉन समथिंग कुछ भी लो बेटा, पॉइंट में लो, फ्रैक्शन में लो, मतलब नेचुरल नंबर लो, वो नंबर में जीरो वो नहीं आएगा, है ना। तो कुछ भी वैल्यू आप लो बेटा, y की वैल्यू भी जीरो आएगी नहीं, उसके अलावा सारी वैल्यू आएगी, मतलब y पे भी सेम सिनेरियो आएगा बेटा, r -0, है कि नहीं? तो हमें पता है x की वैल्यू मतलब वो क्या है? डोमेन, राइट। यहां पे हम x ले रहे हैं और यहां पे हम ले रहे हैं y, है कि नहीं? तो x की वैल्यू मतलब वो है डोमेन, और यहां पे y की वैल्यू मतलब ये आ गया आपका रेंज। मतलब डोमेन क्या होता बेटा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, रेंज भी आपका वही, मतलब यहां इस कंडीशन में डोमेन एंड रेंज दोनों सेम आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू x²,
इसका डोमेन क्या आ सकता है? तो हमें पता है बेटा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो? तो यहां पे क्या मैं 0 पुट कर सकता हूं? हाँ, भी तो 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 ही होता है बेटा, है कि नहीं? 0 पुट करूंगा तो भी 0 आएगा। -1 पुट करता हूं बेटा, तो उसका आंसर क्या आएगा? -1 पुट करता हूं, उसका आंसर भी 1 आएगा। ठीक है, -2 पुट करता हूं, उसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। लाइकवाइज 1 पुट करता हूं तो भी क्या आएगा? 1। 2 पुट करता हूं तो भी क्या आएगा? 4। हमें ये चीज पता है बेटा, x की वैल्यू 0, राइट? तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। x की वैल्यू -1 तो भी y की वैल्यू क्या आएगी? -1 का स्क्वायर बेटा 1। x की वैल्यू 1 लूंगा तो भी y की वैल्यू क्या आएगी? 1। मतलब ये फंक्शन तो है ना? हाँ है। मैंने क्या बोला था बेटा, याद है ना? इमेज, वाइफ, पता है, मैरिज। हाँ, मतलब x की वैल्यू -1 तो भी 1, ठीक है, y की वैल्यू 1 तो भी 1, मतलब यहां पे, मतलब ऐसे सारे नंबर में पुट कर सकता हूं बेटा, मतलब ऑल रियल नंबर, मतलब x की वैल्यू में सारे नंबर ले सकता हूं, मतलब ऑल रियल नंबर। तो इससे बेटा नहीं, बट जो भी मैं रियल नंबर ले रहा हूं बेटा, आइदर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, कुछ भी मैं ले रहा हूं, बट हमें सामने मुझे आंसर क्या मिल रहा है बेटा? पॉजिटिव ही मिल रहा है कि नहीं? x की वैल्यू अगर मैं -1/2 भी ले रहा हूं तो भी y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? माइनस का स्क्वायर प्लस, मतलब 1/4 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं बता? मतलब x की वैल्यू में कुछ भी लो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी लेता हूं, सारे रियल नंबर आएंगे। बट y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? सारे पॉजिटिव नंबर एज वेल एज जीरो भी आएगा, है ना? y की वैल्यू 0 भी है, देखो, है ना? x वैल्यू 0, मतलब आप इसको अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो, याद है ना, मैंने इंटरवल करवा दिया था सेट चैप्टर में, राइट? क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। क्लोज इसलिए यहां पे आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 0, इनफाइनाइट, राइट? 0 पे इसलिए क्लोज ब्रैकेट बेटा, क्यों? क्योंकि 0 वैल्यू यस पॉसिबल है, राइट? टिल, उसके बाद सारे पॉजिटिव नंबर डॉट 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 टिल इनफाइनाइट, मतलब सारे नंबर चलते ही जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे x वैल्यू में क्या ली है? r मतलब रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या हुआ बेटा? r, मतलब ऑल रियल नंबर। बट रेंज क्या हुई बेटा? दैट इज 0, इनफाइनाइट। ठीक है, फंडा क्लियर बेटा? किसी को भी डाउट इसमें? कि दोनों क्वेश्चन, राइट, आपके लिए नए थे, पहली बार आप इसको पढ़ रहे हो, राइट? तो अभी इससे रिलेटेड और सारा भी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, सारे लेक्चर्स रिवाइज कर लेना अच्छी तरह, ठीक है? और आज का जो स्पेशल हमने एग्जांपल फंक्शन से रिलेटेड किया हुआ है, आई होप सो सबको मजा आया होगा आज के लेक्चर में, उसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा देना, तो कभी भी आपको फंक्शन में ट्रबल नहीं होगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट।